Hello everyone, welcome to this channel that is English with Aryam. In this video आप सीखेंगे 19 words for dawn and morning. ओके, नंबर 1, पहला शब्द है dawn. इसका मतलब है सूरज उगने से पहले आकाश में प्रकाश की पहली झलक यानी भोर. ओके, इसका यूज सेंटेंस में करते हैं. जैसे नंबर 1, dawn ब्रोक विथ अ जेंटल लाइट, यानी कि भोर हल्के प्रकाश के साथ शुरू हुआ. ब्रोक मीन्स शुरू हुआ, जेंटल लाइट मतलब हल्का प्रकाश, जेंटल मीन्स हल्का, लाइट मीन्स प्रकाश. ओके, नंबर 2 है जैसे सी एंजॉयड अ क्वाइट वॉक एट डॉन, उसने भोर में शांत सैर का आनंद लिया. एंजॉयड आनंद लिया, क्वाइट शांत, वॉक मीन्स सैर, एट डॉन भोर में. ओके, नंबर 2, डे ब्रेक. इसका मतलब है भोर एनी डाउन, राइट. इसका यूज सेंटेंस में करते हैं. नंबर 1, डे ब्रेक स्प्रेड अ सॉफ्ट लाइट अक्रॉस द लैंडस्केप. इसका मतलब है भोर ने पूरे परिदृश्य पर हल्की रोशनी बिखेर दी, राइट. स्प्रेड मीन्स फैलाना, सॉफ्ट लाइट मीन्स हल्की रोशनी, अक्रॉस मीन्स पूरा, लैंडस्केप मीन्स परिदृश्य, राइट. नंबर 2 है दे सेट आउट जस्ट बिफोर डे ब्रेक. वे, दे मीन्स वे भोर के ठीक पहले यात्रा शुरू किए, राइट. इसका मतलब हो जाएगा दे सेट आउट, सेट आउट मीन्स रवाना हो गए, जस्ट ठीक, बिफोर पहले, डे ब्रेक मीन्स भोर. ओके, नंबर 3, डे स्प्रिंग. इसका मतलब है भोर, और ए भोर के लिए एक पुराना शब्द है, राइट. डे स्प्रिंग डान के लिए एक ओल्डर टर्म है. ओके, इसका यूज सेंटेंस में करते हैं. जैसे नंबर 1, डे स्प्रिंग ब्राट न्यू होप. इसका मतलब है भोर नई आशा लाई, ब्राट मीन्स लाई, न्यू नया, होप आशा. नंबर 2 है द डे स्प्रिंग वाज पीसफुल एंड काम. तो इसका मतलब है भोर यानी डे स्प्रिंग कैसा था, वाज था पीसफुल, शांत, और काम सुकून भरा. ओके, नंबर 4, कॉक क्रो. इसका मतलब है भोर यानी वह समय जब मुर्गे बांग देते हैं. आमतौर पर भोर के आसपास मुर्गा बोलते हैं, राइट. इस समय को क्या बोला जाता है, कॉक क्रो यानी भोर. ठीक है, इसका यूज सेंटेंस में कर लेते हैं. जैसे नंबर 1, द रूस्टर्स क्रो मार्क्ड कॉक क्रो. इसका मतलब है मुर्गे की बांग ने भोर का संकेत दिया. जो रूस्टर्स का क्रो था यानी कि बांग था, वो चिन्हित किया इसको, कॉक क्रो को, यानी कि भोर का संकेत किया. ठीक है, नंबर 2 है दे स्टार्टेड वर्किंग एट कॉक क्रो. उन्होंने, वे, दे मीन्स वे भोर के समय काम शुरू कर दिए. ठीक है, ओके. नंबर 5, सनअप. इसका मतलब है, सनअप का मतलब है सूर्योदय, यानी कि वह समय जब सूरज उगना शुरू होता है. ओके, इसका यूज सेंटेंस में कर लेते हैं. नंबर 1, सन अप बाथ द फील्ड्स इन लाइट. सूर्योदय खेतों को प्रकाश में नहलाया, बाथ किया, नहलाया, फील्ड्स खेतों, राइट. लाइट मीन्स प्रकाश. नंबर 2, बी वॉच्ड द कलर्स चेंज एट सनअप. हमने सूर्योदय पर रंग परिवर्तन देखे. कलर्स चेंज, रंग परिवर्तन, चेंज मीन्स बदलना, परिवर्तन, वॉच मीन्स देखना. ओके, नंबर 6, सनराइज यानी सूर्योदय, अर्थात वह सटीक क्षण जब सूरज क्षितिज के ऊपर दिखाई देने लगता है, उसको बोलते हैं सनराइज. इसका यूज सेंटेंस में करते हैं. नंबर 1, सनराइज painted the sky in vibrant hues. यानी कि
सूर्योदय ने आकाश को जीवंत रंगों में रंगा, पेंट कर दिया। वाइब्रेंट, जीवंत। ह्यूस मतलब रंग, रंगों। ठीक है, स्काई मीन्स आकाश, आकाश। ओके। नंबर 2, दे एडमायर्ड द व्यू ड्यूरिंग सनराइज। वे सूर्योदय के समय दृश्य की सराहना की, यानी कि एडमायर किया, सराहना किया। व्यू यानी कि दृश्य, ड्यूरिंग के दौरान। ओके। नंबर 7, आरोरा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वह प्रकाश जो सूर्योदय से पहले आकाश में दिखाई देता है, उसे आरोरा बोलते हैं। इसका यूज सेंटेंस में कर लेते हैं, जैसे नंबर 1, दी आरोरा lit up दी अर्ली स्काई। अरोरा ने सुबह के आकाश को रोशन किया, रोशन किया, lit up। अर्ली स्काई यानी कि सुबह का आकाश। राइट। और जैसे नंबर 2 है, दी अरोरा वाज विजिबल बिफोर सनराइज, यानी अरोरा सूर्योदय से पहले दिखाई दिया या दिखाई दी। विजिबल मीन्स दृश्यमान, दिखाई देना, विजिबल। बिफोर मीन्स पहले, सनराइज मीन्स सूर्योदय। ओके। नंबर 8, फर्स्ट लाइट, यानी कि पहली किरण, अर्थात सुबह में प्रकाश की पहली उपस्थिति, फर्स्ट लाइट। इसका यूज सेंटेंस में करते हैं। नंबर 1, फर्स्ट लाइट ब्रॉट अ सॉफ्ट ग्लो। पहली किरण ने एक नरम चमक लाई। फर्स्ट लाइट पहली किरण, ब्रॉट लाई अ सॉफ्ट कोमल ग्लो, चमक। नंबर 2, शी टूक फोटोज एट फर्स्ट लाइट। उसने पहली किरण में तस्वीरें ली। टूक मीन्स लिया, फोटोज, फोटोज लिया, एट फर्स्ट लाइट। ओके। प्रकाश, लाइट मीन्स प्रकाश। नंबर 9, ब्रेक ऑफ डे, यानी कि भोर, अर्थात वह क्षण जब दिन का उजाला सबसे पहले दिखाई देता है, उसे क्या बोलते हैं? ब्रेक ऑफ डे। इसका यूज सेंटेंस में देखते हैं। नंबर 1, वी स्टार्टेड आवर जर्नी एट द ब्रेक ऑफ डे। हमने अपनी यात्रा भोर होते ही शुरू की। स्टार्टेड शुरू कर दिया, आवर जर्नी अपनी यात्रा, एट द ब्रेक ऑफ डे यानी कि भोर होते ही, एट द ब्रेक ऑफ डे। नंबर 2, एट द ब्रेक ऑफ डे द लैंडस्केप स्टार्टेड टू बिकम विजिबल। भोर होते ही यानी कि एट द ब्रेक ऑफ डे, भोर होते ही परिदृश्य यानी कि लैंडस्केप स्टार्टेड शुरू हो गया, टू बिकम विजिबल दृश्यमान होना, बिकम मीन्स होना, परिदृश्य दिखना शुरू हो गया। ओके। नंबर 10, क्रैक ऑफ डॉन। इसका मतलब है भोर, यानी कि बहुत सुबह, या बोल सकते हैं जब सूरज उगना शुरू होता है, उसको बोलते हैं क्रैक ऑफ डॉन। सेंटेंस में यूज करते हैं। नंबर 1, सी ऑलवेज गोज फॉर अ रन एट द क्रैक ऑफ डॉन। वह हमेशा, ऑलवेज हमेशा, भोर के समय दौड़ने जाती है। गोज जाती है, फॉर अ रन दौड़ के लिए, एट द क्रैक ऑफ डॉन भोर, भोर के समय, एट द क्रैक ऑफ डॉन यानी भोर के समय। राइट। नंबर 2, दे लेफ्ट द हाउस। उन्होंने घर छोड़ दिया, एट द क्रैक ऑफ डॉन यानी भोर के समय। टू कैच द सनराइज यानी कि सूर्योदय देखने के लिए, कैच करने के लिए, सनराइज को कैच करने के लिए। ठीक है। सूर्योदय देखने के लिए वे भोर में ही घर से निकल गए, लेफ्ट, छोड़ दिए। ओके। नंबर 11, डे लाइट। इसका मतलब है दिन का उजाला, यानी कि दिन की प्राकृतिक रोशनी, आमतौर पर सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले की रोशनी। राइट। इसका यूज सेंटेंस में करते हैं। नंबर 1, द मीटिंग वाज शेड्यूल्ड फॉर ब्रॉड डे लाइट। बैठक, जो मीटिंग था, दिन के उजाले में तय की गई थी, यानी कि शेड्यूल्ड की गई थी। ब्रॉड मीन्स होता है चौड़ा, यानी कि ब्रॉड डे लाइट का मतलब है पर्याप्त रोशनी। ठीक है। नंबर 2 है, जैसे वी शुड फिनिश अवर हाइक बिफोर डे लाइट फेड्स।
इसका मतलब है हमें अपनी यात्रा दिन का उजाला खत्म होने से पहले समाप्त करनी चाहिए, यानी कि बी शुड चाहिए फिनिश यानी समाप्त करना, और हाइक अपनी यात्रा बिफोर पहले डे लाइट फेड्स, फेड्स मीन्स खत्म होना यानी कि उजाला खत्म होने से पहले। ओके। नंबर 12, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। इसका मतलब है सुबह का सबसे पहला समय, यानी आम तौर पर उठने के तुरंत बाद। राइट। इसका यूज सेंटेंस में करते हैं। नंबर 1, आई विल कॉल यू फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। हिंदी में मतलब है मैं तुम्हें सुबह सबसे पहले फोन करूंगा। आई विल कॉल यू फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। नंबर 2, सी चेक्स हर ईमेल्स फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। वह सुबह सबसे पहले अपनी ईमेल चेक करती है। सी चेक्स हर ईमेल्स फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। राइट। नंबर 13, अर्ली मॉर्निंग। इसका मतलब है बहुत सवेरे, यानी आमतौर पर 8 या 9 बजे से पहले का समय। इसका यूज सेंटेंस में करते हैं। नंबर 1, द अर्ली मॉर्निंग एयर वाज कूल एंड रिफ्रेशिंग। मतलब जो अर्ली मॉर्निंग बहुत सवेरे का एयर एयर हवा थी वो कूल थी, ठंड और रिफ्रेशिंग यानी कि ताजगी देने वाली थी। राइट। नंबर 2, ही प्रीफर्स टू वर्क आउट इन द अर्ली मॉर्निंग आवर्स। यानी कि वह बहुत सवेरे व्यायाम करना पसंद करता है। प्रीफर्स यानी कि पसंद करना, वर्कआउट एक्सरसाइज करना, एक्सरसाइज वर्कआउट मीन्स एक्सरसाइज इन द अर्ली मॉर्निंग आवर्स, यानी कि जो बहुत सवेरे के जो टाइम होता है, आवर्स होते हैं, उसमें उसको पसंद है वर्कआउट करना। ओके। नंबर 14, डॉनिंग। इसका मतलब है सवेरा, यानी कि दिन की शुरुआत, जब सूरज उगने लगता है और रोशनी दिखने लगती है। राइट। इसका यूज सेंटेंस में करते हैं। नंबर 1, द डॉनिंग ऑफ अ न्यू डे फील्ड द स्काई विथ लाइट। यानी कि नए दिन के सवेरा ने आकाश को रोशनी से भर दिया। डॉनिंग, डॉनिंग मीन्स सवेरा, और न्यू डे मीन्स नया दिन, फील्ड मीन्स भर दिया, स्काई आकाश, विथ लाइट प्रकाश, लाइट मीन्स प्रकाश। नंबर 2, दे वॉच्ड द ब्यूटीफुल डॉनिंग फ्रॉम द माउंटेन टॉप। यानी कि वे देखे, वॉच किए, ब्यूटीफुल डॉनिंग यानी कि सुंदर सवेरा, कहाँ से, फ्रॉम मीन्स से, द माउंटेन टॉप यानी कि पहाड़ की चोटी से, फ्रॉम द माउंटेन टॉप। ओके। नंबर 15, पीप ऑफ डे। इसका मतलब है सुबह की पहली झलक, जब सबसे पहले रोशनी दिखाई देती है। ये जो है काव्यात्मक रूप में है। ओके। इसका यूज सेंटेंस में करते हैं। नंबर 1, एट द पीप ऑफ डे द बर्ड्स स्टार्टेड सिंगिंग। जैसे ही सुबह की पहली किरणें आई, एट द पीप ऑफ डे द बर्ड्स स्टार्टेड सिंगिंग, यानी कि बर्ड्स जो है स्टार्टेड शुरू कर दी सिंगिंग गाना। नंबर 2, द फार्मर्स वेकअप, यानी कि किसान उठते हैं, एट द पीप ऑफ डे टू टेंड द फील्ड्स। किसान सुबह की पहली रोशनी के साथ खेतों की देखभाल के लिए उठ जाते हैं। टेंड मीन्स देखभाल करना, फील्ड्स मीन्स खेत, पीप ऑफ डे, पीप ऑफ डे मतलब पहली रोशनी के साथ, एट द पीप ऑफ डे मीन्स पहली रोशनी के साथ। ओके। नंबर 16, मॉर्निंग। इसका मतलब है सुबह, यानी दिन का वह समय जो सूर्योदय से लेकर दोपहर तक होता है। इसका यूज सेंटेंस में करते हैं। नंबर 1, आई यूजुअली हैव कॉफी इन द मॉर्निंग। मैं आमतौर पर सुबह कॉफी पीता हूँ, यूजुअली आमतौर पर। राइट। नंबर 2, द मीटिंग इज शेड्यूल्ड फॉर टुमारो मॉर्निंग। बैठक जो है कल सुबह के लिए निर्धारित है, शेड्यूल की गई है, टुमारो मॉर्निंग आने वाले कल का जो मॉर्निंग होगा। ओके। नंबर 17, मॉर्न। इसका मतलब है सुबह। ये जो है सुबह के लिए काव्यात्मक या साहित्यिक शब्द है। ठीक है। इसका यूज सेंटेंस में करते हैं। नंबर 1, द मॉर्न वाज पीसफुल विथ अ जेंटल ब्रीज।
सुबह जो थी यानी कि मॉर्न, सुबह शांत थी, पीसफुल थी, हल्की हवा चल रही थी, विथ जेंटल, जेंटल हल्की ब्रीज, हवा, राइट। नंबर 2, poets often describe the beauty of the morn। कवि अक्सर, often यानी कि अक्सर, सुबह की सुंदरता यानी कि ब्यूटी ऑफ द मॉर्न का वर्णन करते हैं। डिस्क्राइब मीन्स वर्णन। ओके। नंबर 18, मारो। यह एक पुराना या साहित्यिक शब्द है जिसका मतलब अगले दिन या सुबह होता है। इसका यूज सेंटेंस में कर लेते हैं। नंबर 1, वी शैल कंटिन्यू आवर वर्क ऑन द मॉरो। इसका मतलब है हम कल अपना काम जारी रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। मॉरो, मॉरो मतलब आने वाला कल, अगले दिन। नंबर 2, आई विल विजिट यू ऑन द मॉरो टू डिस्कस द प्लान्स। मैं तुमसे योजना पर चर्चा करने के लिए सुबह मिलने आऊंगा। यहाँ पर सुबह, यहाँ पर मॉरो का मतलब है सुबह। विजिट, विजिट मीन्स भ्रमण करना, मिलने, मिलना, मिलने जाना। मॉरो सुबह, डिस्कस चर्चा करना, प्लान्स मीन्स योजना, योजनाएं। ओके। नंबर 19, माट्यूटिनल। इसका मतलब है प्रातःकालीन। यह एक औपचारिक या साहित्यिक शब्द है। ओके। इसका यूज सेंटेंस में करते हैं। नंबर 1, हिज माट्यूटिनल रूटीन इंक्लूड्स अ जॉग एंड मेडिटेशन। यानी कि उसकी प्रातःकालीन दिनचर्या, यानी कि माट्यूटिनल रूटीन, रूटीन मीन्स दिनचर्या, इंक्लूड्स यानी कि शामिल करता है, अ जॉग, जॉग यानी कि दौड़, एंड मेडिटेशन ध्यान। ओके। नंबर 2, बर्ड्स आर नोन फॉर देयर मट्यूटिनल सॉन्ग्स एट dawn। यानी कि पक्षी भोर में अपने प्रातःकालीन गानों के लिए जाने जाते हैं। नोन, जाने जाते हैं किसके लिए? मट्यूटिनल सॉन्ग्स, प्रातःकालीन सॉन्ग्स के लिए, गाने के लिए। इस समय एट dawn, भोर में, राइट। ओके, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।